भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण कार्य का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए दोहराई केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 1,97,000 से ज़्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल और इंदौर में रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार, रात के कर्फ्यू में बदलाव नहीं। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज, प्रदेश में भी सैनिकों के त्याग और बलिदान को किया जाएगा याद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11:30 बजे आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 29 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो गलियारों का निर्माण किया जाएगा, जो आगरा आने वाले पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों ताजमहल, आगरा के किले को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेंगे। यह परियोजना 5 वर्ष में पूरी होगी और इस पर 8,379 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। इससे आगरा शहर के 26 लाख निवासियों को फायदा होगा। इसके अलावा हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटक भी मेट्रो रेल का फायदा उठा सकेंगे। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधि बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे। शनिवार को 5वें दौर की बातचीत पूरी नहीं हो सकी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने दोहराया सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल कर लिया है। पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञ इसे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और उनका कहना है कि हेरिटेज की सूची में आने के बाद ग्वालियर की शक्ल पूरी तरह से बदल जाएगी। अब यूनेस्को ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर बनाने और उनकी खूबसूरती निखारने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेगा। अगले वर्ष यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश आएगी और मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस परियोजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक शहरों के विकास के लिए सबसे बेहतर तरीकों और साधनों का पता लगाएगी। यूनेस्को के मुताबिक ग्वालियर और ओरछा दोनों के ऐतिहासिक केंद्रों ने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाया है, जिसने शहरों की आर्थिक उन्नति में काफ़ी योगदान दिया है। आत्मनिर्भर कृषक आत्मनिर्भर कृषि विषय पर कल खंडवा जिले के झूमरखेली में वृक्ष घर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल और वन मंत्री विजय शाह भी शामिल हुए। इसमें श्री पटेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आत्मनिर्भर गांव होगा और गांव का किसान होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पारंपरिक खेती ही करना विकल्प नहीं है, बल्कि अपनी अनुपयोगी मेड़ की भूमि, पड़ती भूमि, नदी नालों के किनारों की भूमि पर वृक्ष लगाएं। वहीं वन मंत्री ने भी किसानों को आत्मनिर्भर बनने के मंत्र दिए। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,455 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,14,505 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि राज्य में अब तक 1,97,777 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,585 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 13,391 हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 509 नए मरीजों के मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 45,960 हो गई है। 319 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही जिले में अब तक 39,996 मरीज पूर्ण स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। जबलपुर में कल कोरोना के स्वस्थ होने पर 58 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, वहीं 48 नए मरीज सामने आए। छिंदवाड़ा जिले में कल 7 व्यक्ति स्वस्थ हुए। श्योपुर में 4, ग्वालियर में 58, झाबुआ में 11, रतलाम में 37, सतना में 12, उज्जैन में 24 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
राजधानी भोपाल और इंदौर में बाजार अब रात 10 बजे तक खुलेंगे। दोनों जिलों के कलेक्टरों ने कल इसके आदेश जारी किए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश में कहा है कि पूर्व में दुकानें, व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां सुबह 6 से रात 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। वहीं भोपाल कलेक्टर ने कहा कि बाजार खुलने का समय बढ़ाया गया है, हालांकि लोग जरूरत पड़ने पर ही देर रात घर से निकलें। पीएन दास तीरंदाजी प्रशिक्षक भारतीय खेल प्राधिकरण धार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री दास ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। आज देश भर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। यह दिन हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों, दिव्यांग हुए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग को सम्मानपूर्वक याद करने एवं आम नागरिकों का उनके प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। झंडा दिवस पर प्रतीक ध्वज एवं कार ध्वज संस्थाओं और नागरिकों को वितरित कर उनसे धन राशि का योगदान लिया जाता है। इस राशि का उपयोग शहीद सैनिकों की विधवाओं, अपंग सैनिकों एवं अन्य भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। इस आंदोलन को पंजाब, हरियाणा से लेकर विदेशों तक से समर्थन मिल रहा है। पंजाब के खिलाड़ी और कलाकारों ने ऐलान किया है कि वे आज अवार्ड वापसी करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं। किसान पहले ही कह चुके हैं कि 8 दिसंबर यानी मंगलवार को भारत बंद करेंगे। इसके समर्थन में कांग्रेस सहित 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियंस उतर आए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी आज किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है। उधर किसान नेता बलदेव सिंह निहालगढ़ ने बताया कि मंगलवार को बंद सुबह से शाम तक और चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक रहेगा। एम्बुलेंस और शादियों वाली गाड़ियां आ जा सकेंगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारतीय टीम ने 3 T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। भारत की T20 में यह लगातार 9वीं जीत है। वह ऐसा करने वाली वर्ल्ड की 4थी टीम बन गई है। साथ ही टीम ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा टारगेट भी चेज किया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 195 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल यह दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है। यहाँ सबसे बड़ा टारगेट चेज करने का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के ही नाम है। उसने 2016 के सिडनी T20 में 198 रन का टारगेट चेज किया था। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में आज से एक बार फिर ठंड जोर पकड़ सकती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हो सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक GD मिश्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि बीते 3 दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह किसी सिस्टम के नहीं होने के कारण हो रहा है। कई जगह तो दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला गया है। भोपाल में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 32.4 डिग्री तक चला गया है। रात का पारा भी 12.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत आज रतलाम प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दतिया में धान खरीदी गड़बड़ी मामले में पहला प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं अनियमितता बरतने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। रतलाम में 6 हत्याएं करने वाले दुर्दांत हत्यारे के एनकाउंटर के बाद मामले की विभागीय जांच के लिए नियुक्त अधिकारी महेंद्र तारणेकर ने घायल पुलिसकर्मियों से जिला अस्पताल में मुलाकात कर चर्चा की। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि ग्वालियर में खादी मेले का शुभारंभ किया जाएगा। कटनी जिले में स्तरहीन खाद के विक्रय पर 2 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए और शिवपुरी में SDM ने 4 क्रेशर संचालकों को नोटिस जारी किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए दोहराई केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 1,97,000 से ज़्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल और इंदौर में रात 10 बजे तक खुल सकेंगे बाजार, रात के कर्फ्यू में बदलाव नहीं। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज, प्रदेश में भी सैनिकों के त्याग और बलिदान को किया जाएगा याद। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।